हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई जोधना क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन इंग्लिश के अंतर्गत टेंस के प्रेजेंट और पास्ट टेंस के समस्त पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल के बारे में चर्चा करेंगे। भविष्यत काल फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य भविष्यत काल। इसकी हिंदी पहचान के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी हिंदी पहचान क्या रहेगी? हिंदी पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। हिंदी पहचान में ऐसे वाक्यों के अंत में आपके गा गी गे आते हैं। अब चर्चा करते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आपकी विल या फिर सेल रहती है। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल का प्रयोग बाकी अन्य शब्दों के साथ किया जाता है। इसके अलावा अपन मेन वर्ब के यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर हिंदी पहचान गा गी गे, हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा अब इसकी जो एडवर्बियल्स है उसके बारे में देखते हैं। चलिए सिंपल फ्यूचर के एडवर्ब को लिखते हैं कि इसकी एडवर्ब क्या रहेगी। तो एडवर्बियल्स, सिंपल फ्यूचर की एडवर्बियल्स क्रिया विशेषण के शब्द। पहला आपका टुमारो, आने वाला कल। अगला हो जाएगा आपका नेक्स्ट में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार से। अगली एडवर्ब रहेगी आपकी कमिंग डे, वही एज इट इज। इसके अलावा है आपकी फॉलोइंग डे, फोर्टनाइट, पखवाड़ा, डेकेड, दशक, इस प्रकार से। और इसमें रहता आपके सामान्य भविष्यत काल की सामान्य घटनाएं सिंपल फ्यूचर में आती है। अगली बात, इन 2023, इन अप्रैल, इन दिसंबर, इस प्रकार के इसकी एडवर्ब है। तो एडवर्ब में आपने देखा सबसे पहले टुमारो, आने वाला कल, फिर आपका नेक्स्ट के अंदर फिर कमिंग और फिर फॉलोइंग, और उसके अलावा सामान्य भविष्यत काल की घटनाएं और भविष्य का फ्यूचर टाइम भी इसके द्वारा दर्शाया जाता है।
अब सिंपल फ्यूचर के कुछ अपन एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका अगला और पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सी गो टू सिटी, सी गो टू सिटी और टुमारो। सेकंड एग्जाम्पल, वी राइट ए पोयम नेक्स्ट वीक, वी राइट ए पोयम नेक्स्ट वीक। थर्ड ले रहे हैं, दे कंपोज ए ड्रामा कमिंग ईयर। तो इनका अपन आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। पहला आपके पास में टुमारो है एडवर्ब, टुमारो की वजह से यहाँ हो जाएगा सी के लिए विल गो। दूसरा है आपका नेक्स्ट वीक एडवर्ब के रूप में, तो इसका अपन आंसर ले लेंगे वी के अकॉर्डिंग सेल राइट, सेल राइट। तीसरा आपका कमिंग ईयर, कमिंग ईयर के अकॉर्डिंग दे के हिसाब से विल, दे विल कंपोज, दे विल कंपोज, वे रचना करेंगे ए ड्रामा, DRAMA ड्रामा, ड्रामा। अब अपन फ्यूचर टेंस का सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट के अंतर्गत आपका टेंस रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान की यदि बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और आपका रहा होऊंगा। फिर चर्चा करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपके पास रहेगी विल बी, सेकंड है आपकी शैल बी। शैल बी आई और वी के साथ आती है, शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, और विल बी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। अब मेन वर्ब की यहाँ पर आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं का प्रयोग होगा। मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसकी अपन एडवर्ब के बारे में देखते हैं कि इस टेंस की एडवर्ब कौन सी होगी। तो चलिए लिखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब। एडवर्बियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी एडवर्बियल्स क्या रहेगी, इसकी एडवर्बियल रहेगी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब प्लस में रहेगा आपके सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब, यानी दो एडवर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी है वो यहाँ लिख देता हूँ। नाउ पहले इस साइड आ जाएगी, फिर ये प्लस, फिर आपके इसकी आ जाएगी नाउ, नाउ ए डेज, और एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज। इनके साथ ही साथ आपके इधर आएगा टुमारो, फिर आ जाएगा आपके नेक्स्ट, नेक्स्ट में वही टाइमिंग वर्ड डे मंथ ईयर वीक, कमिंग, कमिंग वीक मंथ ईयर, आगे है आपका फॉलोइंग, फॉलोइंग डे मंथ, इस प्रकार के शब्द। तो हमने लिखी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की एडवर्ब। एडवर्ब के अंतर्गत
प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब दोनों एक साथ आने पर रिक्त स्थान में आप विल या शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करोगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, तो चलिए एग्जांपल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्जांपल, सी go to temple at this time or tomorrow, at this time or tomorrow. सेकेंड एग्जाम्पल में लिखेंगे we read a story in these days coming year। तो इन दोनों का आंसर चेक कर लेते हैं किस प्रकार से और क्या रहेगा। तो पहले के अंदर आप देख सकते हैं एट दिस टाइम और टुमारो है, तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी गोइंग, सी विल बी गोइंग, और इसका आंसर हो जाएगा शैल बी रीडिंग, इसका सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा अब अगले टेंस को देखते हैं, फ्यूचर का तीसरा पार्ट। तीसरे का नाम है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी पहचान के अंतर्गत चूका होगा, चूकी होगी, चूके होंगे, चूका होऊंगा इत्यादि शब्द आते हैं। फिर चर्चा करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल हैव और दूसरा शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ विल हैव बाकी शब्दों के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसकी एडवर्ब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब के बारे में एडवर्बियल्स कौन कौन सी है? यहाँ पर दो एडवर्ब है, एक तो बाई प्लस टाइम में कौन कौन से शब्द जो फ्यूचर को डिनोट करने वाले शब्द, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग डे, इस प्रकार से। दूसरी जो एडवर्ब रहेगी बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम, यहाँ पर भी टाइम के अंतर्गत वही वर्ड्स जो आपने अबोव मेंशन किए हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग या फिर फॉलोइंग, डे, मंथ, वीक, ईयर, इस प्रकार के शब्द। अब अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल, सी राइट ए नोवेल बाय टुमारो। सेकंड एग्जांपल, सी कुक फूड बाय द एंड ऑफ दिस आवर। तीसरा, वी ईट फूड बाय द
end of this we खाली जगह eat food by the end of this day। तो इनके अपन आंसर देख लेते हैं कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाई टुमारो के अकॉर्डिंग विल हैव और रिटर्न। अगला भी आपका विल हैव कुक्ड COOK कुक्ड। अगला आपके पास में वी है तो यहाँ हो जाएगा शैल हैव, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, थर्ड फॉर्म आपकी शैल हैव ईटन। अब फ्यूचर टेंस का चौथा और लास्ट जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान के अंतर्गत यहाँ पर से रा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रा होऊंगा आता है। अब इसकी अपन हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल हैव बीन, दूसरा है हमारे पास शैल हैव बीन। शैल आई और वी के साथ, विल हैव बीन बाकी अन्य शब्दों के साथ। अब चर्चा करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके साथ में सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। सिंस फॉर और टाइम का प्रयोग होता है। अब इसकी एडवर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट जिसकी एडवर्बियल्स में क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो एडवर्ब के अंतर्गत यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब प्लस में रहेगी आपके सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब प्लस सिंस या फॉर प्लस में आपका टाइम, सिंस फॉर प्लस का टाइम रहेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब के अंतर्गत एक चीज़ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब, 2 नंबर सिंपल फ्यूचर की एडवर्ब, 3 नंबर के अंतर्गत सिंस फॉर और टाइम का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को लेते हैं। पहला एग्जांपल, सी मेक टी at this time tomorrow since morning। Second, we fly a kite in these days next year for 2 hours।
तो इनका आंसर अपन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि will have been making। अगला है आपका shall have been flying। अब टेंस के अतिरिक्त कुछ अन्य जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए अदर रूल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अदर रूल्स में पहला, यदि टेंस के वाक्य में मॉडल के बाद रिक्त स्थान है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के रूप में सी कैन रीड इंग्लिश, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन यहाँ पे, यू शुड वर्क हार्ड। तो इनके अपन आंसर चेक कर लेते हैं कि कैन के बाद रीड और शुड के बाद वर्क यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अदर रूल्स के अंदर अपन सेकंड रूल के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा सेकंड रूल क्या होगा। सेकंड रूल हमारा, यदि वाक्य में टू के बाद रिक्त स्थान है तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, शी wanted to learn English। फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकंड को देखते हैं, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इनका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा और किस प्रकार से होगा। तो आपका पहला यहाँ पर आंसर हो जाएगा लर्न, क्योंकि टू के जस्ट बाद रिक्त स्थान। अब अगला टू के बाद खाली जगह है तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पर टू के बाद सॉल्व आएगा। तो साथियों, यह था आपका टेंस से रिलेटेड पूरी श्रृंखला जो कि हमने आपको 3 वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट जो आने वाला कमिंग वीडियो है उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।